गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो 13 और 15 तक आपने कर लिया होगा। 14 उसमें से मैंने करवाने नहीं कहा था आपको। तो 14 देखो आप, लेट S be the sum, P be the product and R be the sum of reciprocal of n terms of a GP. Prove that this. ये बोल रहा है सम प्रोडक्ट और उनके रेसिप्रोकल्स का सम, तीनों चीज आपको गिवन है, ठीक है। R P R और P S P एंड R। तो हमारे को ये प्रूव करना है। तो देखो पहले तो हम जीपी बनाते हैं। जीपी क्या होगी आपकी, तो लेट फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू a कॉमन रेशियो इक्वल्स टू r। तो जीपी क्या हो जाएगी, a ar स्क्वायर एंड सो ऑन ar रेज़ टू पावर n माइनस 1। क्लियर, ये आपकी जीपी हो गई। अब देखो इसका सम s इक्वल्स टू a प्लस ar प्लस ar स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन ar रेज़ टू पावर n माइनस 1, ठीक है। तो सम क्या होगा इसका, एसएन का फॉर्मूला हमारे पास है, ये आपका एस हो गया, ठीक है। इसी तरह से p, इसका प्रोडक्ट p इक्वल्स टू a डॉट ar स्क्वायर डॉट एंड सो ऑन ar रेज़ टू पावर n माइनस 1, ठीक है। तो a आपका प्रोडक्ट हमने पहले भी किया हुआ है जीपी का। तो a आपका n टाइम मल्टीप्लाई होगा a रेज़ टू पावर n और r रेज़ टू पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एंड सो ऑन। यहां से स्टार्ट हो रहा है 1 2 और n माइनस 1 तक जा रही है, ठीक है। तो इस सम ऑफ नेचुरल नंबर टिल n माइनस 1 टर्म, यहां n की जगह पे कितने टर्म्स है, n माइनस 1 टर्म्स है, ठीक है। तो देखो p की वैल्यू होगी a रेज़ टू पावर n r रेज़ टू पावर n into n माइनस 1। ये पहले भी किया हुआ है, 9.3 में क्वेश्चन आया था प्रोडक्ट। तो ये आपका p हो गया। फिर r क्या है आपका, सम ऑफ रेसिप्रोकल्स। नाउ r इक्वल्स टू 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन ar प्लस 1 अपॉन ar स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन और प्लस 1 अपॉन ar रेज़ टू पावर n माइनस 1 एंड r इक्वल्स टू, देखो फर्स्ट टर्म इसकी 1 अपॉन a हो गई, ये भी एक जीपी है, ठीक है, जिसकी फर्स्ट टर्म 1 अपॉन a और कॉमन रेशियो 1 अपॉन r। तो इसका सम क्या हो जाएगा, 1 अपॉन a 1 माइनस 1 अपॉन r रेज़ टू पावर n अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन r, ठीक है। अगर r आपका जो है ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 1 है, तो ऑब्वियसली 1 अपॉन r जो है लेस देन 1 होगा। इसलिए यहाँ पे एक में ग्रेटर देन 1 वाला लगाएंगे तो एक में लेस देन 1 वाला लगाएंगे, ठीक है। देन r इक्वल टू, देखो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन a न्यूमरेटर में देखो 1 माइनस 1 अपॉन r रेज़ टू पावर n, ठीक है। और डिनोमिनेटर में ये a आपका डिनोमिनेटर में आ जाएगा और इसका एलसीएम लेंगे तो ये भी r माइनस 1 अपॉन r, क्लियर। देन r इक्वल्स टू गया से एलसीएम लिया ऊपर अपन r माइनस अपॉन a r रेज़ टू पावर n माइनस 1। देखो इसका एलसीएम है r रेज़ टू पावर n, वो क्या आपकी डिनोमिनेटर में आएगी r रेज़ टू पावर n और एक ये r इसमें से माइनस होगा तो r की पावर n माइनस 1 बचा और ये बचा आपका r माइनस 1, ठीक है। ये आपकी r की वैल्यू आ गई, कैपिटल R। अब आगे क्या बोल रहा है, ये आपको प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, p स्क्वायर r रेज़ टू पावर n इक्वल्स टू s रेज़ टू पावर n, हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो देखो टू प्रूव p स्क्वायर और r रेज़ टू पावर n इक्वल्स टू s रेज़ टू पावर n, ठीक है। दोनों साइड साथ साथ चलने देते हैं, दोनों साइड साथ साथ वैल्यू पुट कर दो। इधर p स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर करना है हमारे को, तो a रेज़ टू पावर n r रेज़ टू पावर n इनटू n माइनस 1 का होल स्क्वायर और r की वैल्यू क्या है, ये है इक्वल्स टू s रेज़ टू पावर n, जो हमारा s है ये, इसकी पावर n आना चाहिए, ठीक है। तो इसको ऐसा रहने दो, चलो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं यहां से इसकी,
ये लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड ही ले ली मैंने, राइट हैंड साइड तो प्रूव कर लेंगे। सॉल्व करते हैं इसको, तो ये हुआ आपका a रेस्ट पावर n r रेस्ट पावर n इंटू n माइनस 1 इंटू r रेस्ट पावर n माइनस 1 अपॉन a, इसकी पावर n है, सॉरी, तो यहाँ पे n आ जाएगा होल पावर, और ये a रेस्ट पावर n r रेस्ट पावर n इंटू n माइनस 1 एंड r माइनस 1 की होल पावर n, ठीक है। देखो ये a रेस्ट पावर n से a रेस्ट पावर n कैंसिल, r रेस्ट पावर n माइनस 1 से r रेस्ट पावर n माइनस 1 कैंसिल, तो बचेगा आपका ओनली ये वाला पार्ट। तो यहाँ पे इसका स्क्वायर है, तो यहाँ पे पावर इसकी 2 से मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। तो देखो बचेगा क्या यहाँ पे, यहाँ तो बचेगा a रेस्ट पावर n ऊपर, और यहाँ से बचेगा आपका r रेस्ट पावर n इंटू n माइनस 1, और ये r रेस्ट पावर n माइनस 1 रेस्ट पावर n अपॉन एक मिनट, आपका यहाँ अपॉन में 2 आएगा। जब हम सम ऑफ नेचुरल नंबर करते हैं तो n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 आता है, ठीक है। तो ये अपॉन में 2 और आएगा यहाँ पे, जब n की वैल्यू n माइनस 1 पुट करेंगे तब यहाँ पे n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 आएगा। तो इससे ये 2 कैंसिल होकर के यही बचेगा, और इससे ये वाला पोर्शन जो आपका पूरा डिवाइड होकर के यहाँ आपका कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है, ओनली यही बचेगा। तो ये हो गया आपका a इंटू r रेस्ट पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 की होल पावर n, और ये पार्ट क्या आपका s है, इक्वल टू s रेस्ट पावर n इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। ये आपका प्रूफ हो गया। अब 16 क्वेश्चन जो है, ये तीनों नंबर जो है एपी में है, तो प्रूफ करना है आपको एबीसी भी एपी में है, ठीक है। तो ये तीनों नंबर एपी में है, तो क्या करोगे आप यहाँ पे, आप खुद ही इसको सॉल्व करोगे, मैं केवल लिख दे रहा हूं आपको। 3 नंबर एपी में होने का मतलब क्या होता है कि बीच वाले में से पहले वाले को माइनस करो, कॉमन डिफरेंस इक्वल होता है एपी में, ठीक है। तो बीच वाले में से सेकंड वाले में से फर्स्ट वाले को माइनस करो, और थर्ड वाले में से सेकंड वाले को माइनस करेंगे। देखो कैसे, b * 1/c + 1/a माइनस a * will be equals to c * 1/a plus 1/b minus this, ये आपका स्टार्ट यहां से स्टार्ट करोगे आप, ठीक है। पहले लिखोगे ये एपी में है, तो आपका ये होगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस इक्वल होता है, तो सेकंड वाले में से फर्स्ट वाले को माइनस किया, थर्ड वाले में से हमने सेकंड वाले को माइनस किया, ये इक्वल होगा। इसको आप सोल्व करोगे पूरा, ब्रैकेट अगर ओपन करके सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका, लास्ट में ये आना चाहिए हमारे पास 2b = a + c, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, या फिर ऐसे आना चाहिए b - a = c - b, इन दोनों से कोई एक पोर्शन आ जाना चाहिए। इसका मतलब हो गया कि ABC जो है AP में है, ठीक है ना। तो ये 16 आपको खुद को करना है। 17 देखो आप, इफ A B C D are in GP prove that this are in GP। चलो सेम क्वेश्चन है आपका 16 जैसा, ठीक है। तो 17 में करवा रहा हूं आपको, देखो ये जीपी में है, इंप्लाइज दैट क्या हुआ इसका मतलब कि वही आपका b/a इक्वल्स टू c/b इक्वल्स टू d/c। यहां से इंप्लाइज दैट क्या मिलता है हमारे को कि b² इक्वल्स टू ac, c² इक्वल्स टू bd एंड ad इक्वल्स टू
बी सी, ये तीन पोर्शन आपको मिल रहा है, ठीक है ना। ये तीन इक्वेशन यहाँ से मिलती है हमारे को। अब यहाँ से हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है कि ये भी आपका जीपी में है, ये तीनों नंबर जो दे रखे हैं। तो टू प्रूव, देखो हम फाइंड आउट करेंगे नाउ a raised to power n plus b raised to power n और c raised to power n plus d raised to power n, इसको सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। और इसको सॉल्व करने पे क्या जाना चाहिए, इसको सॉल्व करने पे आपको b raised to power n plus c raised to power n का होल स्क्वायर आ जाना चाहिए, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करो आप, सॉल्व करने पे देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। पहले a raised to power n से मल्टीप्लाई किया, प्लस हमें लाना है, हमें क्या लाना है हमारे को, b रेस्ट टू पावर n प्लस c रेस्ट टू पावर n का होल स्क्वायर लेके आना है इक्वल्स टू में, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, इसको लिए चाहिए आपको b रेस्ट टू पावर 2n प्लस c रेस्ट टू पावर 2n प्लस 2b रेस्ट टू पावर n c रेस्ट टू पावर n। तो देखो इसके अकॉर्डिंग चलेंगे हम, इसके अकॉर्डिंग इस वाले पार्ट को तो एज इट इज रखना है आपको, ठीक है। तो और इसके अलावा आपको चाहिए b रेस्ट टू पावर 2n, तो b रेस्ट टू पावर 2n, b रेस्ट टू पावर यहाँ पे आ रहा है तो d रेस्ट टू पावर n। देखो AC को क्या लिख सकता हूं मैं, b स्क्वायर लिख सकता हूं, ठीक है। चलो एक बार इसको लिखते हैं AC रेस्ट टू पावर n AC के प्लेस पे रख रहा हूं मैं b स्क्वायर प्लस, अब मुझे यहाँ पे c स्क्वायर भी चाहिए यानी कि BD, जहां पे BD आएगा ये वाला पोर्शन, इसके प्लेस पे रखेंगे हम AD के प्लेस पे रख रहा हूं मैं BC, ठीक है। तो ये BC रेस्ट पावर n प्लस ये B रेस्ट पावर n C रेस्ट पावर n और यहाँ पे रखना है मेरे को c स्क्वायर, BD को रिप्लेस करना है c स्क्वायर से, तो c स्क्वायर रेस्ट पावर n। तो देखो ये आपका b रेस्ट पावर 2n प्लस ये हो गया b रेस्ट पावर n c रेस्ट पावर n प्लस b रेस्ट पावर n c रेस्ट पावर n c रेस्ट पावर 2n, ये मिलाकर आ गया ये वाला पोर्शन जो हमें प्रूव करना है, ठीक है। ये आपका 2 into b रेस्ट पावर n c रेस्ट पावर n, तो ये मिलकर क्या बन गया आपका b रेस्ट पावर n प्लस c रेस्ट पावर n का होल स्क्वायर, क्लियर। ये हम लोग को प्रूव करना है, इंप्लाइज दैट यहां से लिख देंगे implies that a raised to power n plus b raised to power n, comma b raised to power n plus c raised to power n, comma c raised to power n plus d raised to power n are in G, ठीक है। 3 नंबर जीपी में होते हैं, इसका मतलब क्या होता है, इधर 3 नंबर जीपी में a b c जीपी में है, इसका मतलब क्या होता है, बीच वाले नंबर का स्क्वायर इक्वल्स टू फर्स्ट इनटू सेकंड। तो मैंने फर्स्ट इनटू थर्ड किया, सॉरी फर्स्ट इनटू थर्ड, तो फर्स्ट इनटू थर्ड किया और सेकंड का स्क्वायर आ गया, तो इसका मतलब ये जीपी में है, ठीक है। अब देखो 18 क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना 18 क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। If a and b are roots of this equation, equation क्या आपकी x square plus 3 so minus 3x plus p equals to 0, ठीक है। इसके रूट्स क्या है, a और b है, ठीक है। अब आप 10th क्लास पे आते हो तो 10 सम ऑफ रूट्स किससे इक्वल होता है आपका, माइनस c अपॉन माइनस b अपॉन a, तो सम ऑफ रूट्स यानी कि a प्लस b इक्वल्स टू माइनस 3 अपॉन 1, दैट इज आपका a प्लस b इक्वल्स टू 3 एंड a इनटू b इक्वल्स टू मिलेगा आपको p, ठीक है ना, c अपॉन a। फिर
यहाँ पे लिखा हुआ है C, D आर रूट्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 12x प्लस q इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा आपका C प्लस D implies that C प्लस D इक्वल टू आपका 12 एंड C इंटू D इक्वल टू q। फिर आगे क्या बोल रही है, where A B C D form a GP, A B C D जो है वो GP में है, prove that P प्लस Q, Q प्लस P अपॉन Q माइनस P इक्वल टू दिस। ठीक है, तो Q और P की वैल्यू चाहिए मेरे को, मुझे क्या चाहिए, Q और P की वैल्यू चाहिए। ठीक है, इसके लिए आपको AB और CD की वैल्यू चाहिए, और ये बोल रहा है कि ABCD जो है वो GP में है। ठीक है, तो यहां पे लेट, यहां लिखिए सिंस लेट कॉमन रेशियो ऑफ GP A, B, C, D is स्मॉल r। ठीक है, स्मॉल r अपने कॉमन रेशियो ले लिया, तो देखो b इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से AR, क्योंकि फर्स्ट टर्म तो हमारी A है, तो b क्या हो जाएगा AR, c की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी AR स्क्वायर एंड d की वैल्यू क्या हो जाएगी AR क्यूब। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से क्या बनेगा, उसको इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं, सेकंड या फिर थर्ड और ये फोर्थ। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट A प्लस AR इक्वल टू आपको 3 दे रखा है। ठीक है, यहां से A कॉमन निकाला तो 1 प्लस R इक्वल टू 3, इक्वेशन 5। नाउ फ्रॉम इक्वेशन थर्ड C प्लस D इक्वल टू आपको 12 गिवन है इक्वेशन थर्ड में। ठीक है, तो C की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से AR स्क्वायर और D की वैल्यू AR क्यूब, तो AR स्क्वायर प्लस AR क्यूब इक्वल टू 12। AR स्क्वायर अपन कॉमन निकालते हैं, या फिर हमें कैलकुलेट करने की आपको जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट आप रेशियो निकाल सकते हो डायरेक्ट। चलो R की वैल्यू तो चाहिए होगी, R की वैल्यू निकालते हैं। R स्क्वायर कॉमन निकाला यहाँ से, जब 1 प्लस R इक्वल टू 12। देखो ये इक्वेशन नंबर 6, इक्वेशन 6 को अगर 5 से डिवाइड करते हैं, डिवाइड इक्वेशन 6 बाय 5, 6 को 5 से डिवाइड करो। ठीक है, तो देखो 1 प्लस R इसमें भी आ रहा है, 1 प्लस इसमें 1 प्लस R यहाँ पे भी आ रहा है, A यहाँ पे भी आ रहा है, A यहाँ पे भी आ रहा है, तो बचेगा ओनली R स्क्वायर और इधर आएगा ओनली 4। 12 अपॉन 3 कितना होगा 4, तो R स्क्वायर की वैल्यू आती है हमारे पास 4, देन R इक्वल टू हो गया प्लस माइनस 2। ठीक है, वैसे R की वैल्यू भी होगी R इक्वल टू प्लस माइनस 2। अब हमें चाहिए P और Q, तो P की वैल्यू और Q की वैल्यू आराम से मिल जाएगी हमारे को। ठीक है, तो देखो नाउ Q प्लस P अपॉन Q माइनस P इक्वल टू Q क्या है आपका, Q था आपका CD। ठीक है, Q की वैल्यू रखेंगे हम CD प्लस इसका की वैल्यू है AB अपॉन CD माइनस AB। C और D की वैल्यू रखते हैं हम, C की वैल्यू कितनी AR स्क्वायर, D की वैल्यू है आपकी AR क्यूब प्लस A डॉट AR अपॉन वही आपका AR स्क्वायर डॉट AR क्यूब माइनस A डॉट AR। ठीक है, यहां से आपका A स्क्वायर R कॉमन आता है, A स्क्वायर R कॉमन निकाला, यहां से बचा R रेज़ पावर 4 प्लस 1 अपॉन यहां से भी ऐसे ही, तो R स्क्वायर R रेज़ पावर 4 माइनस 1, तो R स्क्वायर अपॉन R से R स्क्वायर R सॉरी A स्क्वायर R अपॉन A स्क्वायर R, ये तो कैंसिल हो गया। R स्क्वायर की वैल्यू रख लो यहां से, R स्क्वायर की वैल्यू कितनी 4, तो ये 4 का भी स्क्वायर, R रेज़ पावर 4 का मतलब कितना हुआ कि R स्क्वायर का भी स्क्वायर होगा। ठीक है, प्लस 1 अपॉन 4 का स्क्वायर माइनस 1, तो कितना आया ये 16 प्लस 1 अपॉन 16 माइनस 1, दैट इज 17 अपॉन 15।
यही हमारे को प्रूव करना, ठीक है ना। q प्लस पी अपॉन क्यू माइनस पी कितना है आपका 17/50, क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और 19 क्वेश्चन से जो है मैं कल करवाऊंगा आपको, ठीक है। और इसका जो है मिसलिनियस का 21 का फर्स्ट क्वेश्चन आप कर सकते हो आराम से। 21 का फर्स्ट क्वेश्चन हुआ, सेकंड क्वेश्चन हुआ, ये दोनों क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक है। कोशिश करना करने की, नहीं तो मैं करूँगा।